बेगूसराय में बरौनी फ्लैग एक छोटा सा गांव है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इस गांव की अलग पहचान है और ऐसा इस गांव की बेटियों की वजह से हुआ है। आखिर बेटियों ने ऐसा क्या किया जिसने इस गांव की अलग पहचान गढ़ी है? देखिए रिपोर्ट। तस्वीर बेगूसराय जिले के बरौनी फ्लैग गांव की है। गांव की बेटियों की लगन की वजह से आज बरौनी फ्लैग गांव की पूरे देश में अलग पहचान बनी है। गांव की बेटियां आज खेल जगत में नाम कमा रही हैं। बरौनी फ्लैग की एक दो तीन नहीं बल्कि दर्जनों बेटियां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रही हैं। आज गांव में बेटियों के खेलने के लिए एक स्टेडियम भी है। नाम है यमुना भगत स्टेडियम। 1990 के दशक में गांव की बेटियों ने फुटबॉल खेलना शुरू किया था। यहां से निकली कई खिलाड़ी कबड्डी, वॉलीबॉल और फुटबॉल जैसे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में अपना परचम लहरा चुकी हैं। खेल कोटे से कई बेटियों को सरकारी नौकरियां भी मिली है। फुटबॉल कोच संजीव कुमार सिंह उर्फ मुन्ना बताते हैं कि 90 के दशक में लड़कियों को घर से मैदान तक लाना बहुत बड़ी चुनौती थी। हालांकि लोगों ने बेटियों पर भरोसा किया, जिसका परिणाम बहुत ही सुखद रहा। बच्चियां आना घर से नहीं चाहती थी, गार्जियन भी भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन मैं घर जाकर गार्जियन से निवेदन करता था, उनके पैर में लटकता था, आपके बच्ची के लिए मैं पूरा खड़ा हूँ, सुरक्षा के लिए मैं खड़ा हूँ। तब लोग बच्चियां को आने देते थे, लेकिन आती थी 2 दिन फिर बंद कर, फिर मैं उन गार्जियन से जाके खुशामद करता था। लेकिन धीरे धीरे वह भय ख़त्म हुआ जब बच्चियाँ ग्राउंड में आई। जब बच्चियाँ ग्राउंड में आती थी तो हाफ पैंट पहनना नहीं चाहती थी, उनको बताना पड़ता था क्योंकि ये खेल हाफ पैंट का खेल है। लेकिन वो बच्चियाँ धीरे धीरे समझी, गार्जियन भी समझे इस बात को। उसके बाद यह टीम धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। बढ़ते बढ़ते यहाँ बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं धीरे धीरे गार्जियन भी समझे, यहाँ खेल के सामने गोली या कोई भी चीज़ हो, यहाँ सब चीज़ फैल है। यहाँ पर खेल के सामने कोई भी झुक सकता है। उसके बाद यहाँ बच्चियाँ आगे बढ़ती चली गईं, जिसके कारण आज वो जो बच्चियाँ जो शुरू में खेल की थी आज वो सब जॉब में चली गई हैं। उसके वो और छोटी बच्चियाँ जितने भी आईं अपने दीदी को देखते हुए यहाँ तक आईं और अच्छी खेली, अच्छी खेल के वो भी जॉब में गई। अब कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं जो सचिवालय में गई, जो बिहार सरकार का करीब 33 साल पहले गांव की बेटियों ने फुटबॉल खेलना शुरू किया तो घर परिवार और समाज ने विरोध किया। लड़कियां झुकी नहीं तो लोग ताने मारने लगे, हाफ पैंट पहनने पर फप्तियां कसने लगे। हालांकि इससे बेटियों का हौसला कम नहीं हुआ, बल्कि उनका पूरा फोकस अपने खेल पर बना रहा। जब कामयाबी मिली तो लोगों की सोच भी बदली और घर परिवार के लोग अपनी बेटियों को प्रोत्साहित करने लगे। आज बेटियां निडर होकर अपना खेल खेल रही हैं। तक आने में हम लोग को बहुत कठिनाई, पहले हम लोग के यहाँ ग्राउंड नहीं था, पहले दीदी लोग खेत में ही प्रैक्टिस करती थी। धीरे धीरे ग्राउंड में थोड़ा सा सुधार हुआ तो हम लोग भी देखे बहुत सी दीदी लोग खेलने आती है तो हम लोग भी आए खेलने के लिए और खेल में थोड़ा हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो खेलने लगे। पहले तो घर में बोलते थे कि नहीं खेलना है, लड़की हो घर में रहो, खेलने से कुछ नहीं होता है, पढ़ो पढ़ाई करो और कुछ नहीं। तो अब वो लोग भी बोलते हैं कि खेलो। जब से हुआ है कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ, तो तब से सपोर्ट करने लगे हैं फैमिली वाले भी। क्या तमन्ना? तमन्ना यही है कि हम इंडिया खेले और देश के लिए गोल्ड मेडल जीते। आने में हम लोग को बहुत कठिनाई हुई थी, मतलब गांव के लोग भी ताना मार रहे थे, मतलब लड़की हो के कहाँ जाओगे खेलने, क्या करोगी, इतना छोटा छोटा कपड़ा पहन के क्या दिखाना चाहती हो तुम लोग। मतलब लड़का जाता है तो अच्छा रहता है, लड़की जाती है तो बहुत कुछ झेलना पड़ता है लड़की लोग को। तो हम वो सब बात को अनसुना करके आज यहाँ तक खेले हैं, ग्राउंड तक आए हैं। तो फैमिली भी अब सपोर्ट करते हैं कि हाँ अब खेलो, आगे खेलो, जब खेलने में गई है तो खेलो। क्या तमन्ना? हम लोग का तमन्ना ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेले हैं और इंडिया खेले, इंडिया के लिए मेडल लाएं और अपने गांव का नाम रोशन करें, अपने कोच का नाम रोशन करें। तक आने में तो बहुत सारी कठिनाई झेलना पड़ा और पहले तो हम लोग के पास ग्राउंड भी नहीं था, अब तो हम लोग के पास बहुत सारी सुविधा हो गया, ग्राउंड भी है। अब यहाँ तो मतलब खेलो इंडिया होने वाला है तो लाइट भी लग जाएगा, तो हम लोग के लिए तो और सुविधा है, नाइट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मेरा तो तमन्ना है कि हम इंडिया खेले, अपने देश का नाम रोशन करें और अपने कोच सर का नाम रोशन करें। इतनी गंभीर समस्याएं यहाँ थी जो यहाँ से लड़कियों को कौन कहे, यहाँ इस क्षेत्र में पुरुषों को भी घर से निकलना दुष्कर था।
उस समय इस फील्ड की, इस मैदान की लड़कियां काफ़ी अपने साहस के साथ अपने समाज के तानों बानों को पीछे छोड़कर इस मैदान में खेलने कूदने के लिए आया करती थी और खेलने कूदने के बाद अपनी अपनी जुकाम पर, सारी लड़कियां अपनी अपनी जुकाम पर कोई नौकरी कर रही हैं, कोई रोज़गार कर रही हैं, अच्छे अच्छे ओहदों पर वे सारी लड़कियां अभी काम कर रही हैं। बेटियों की इस सफलता में गांव के पुरुषों के भी योगदान से इनकार नहीं किया जा सकता। गांव के लोगों ने बेटा और बेटी में फर्क नहीं किया। घर परिवार और समाज का सहयोग मिला तो बेटियों ने सफलता की एक अलग तरह की गाथा लिख डाली। आज जरूरत इस कहानी से दूसरे गांव के लोग को भी प्रेरणा लेने की है। अगर बेटियों को प्रोत्साहित किया जाए तो वो अपने मान सम्मान को हमेशा बढ़ाने का ही काम करेंगी। बेगूसराय से सौरभ कुमार की रिपोर्ट।